हेलो बच्चों। आज हम आप लोग को बताएंगे इंग्लिश में वोकैब जल्दी से कैसे याद कर सकते हैं। वोकैब में बहुत सारी प्रॉब्लम होता है जो मीनिंग याद करते हैं। मीनिंग एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो जो इंग्लिश है उसको हम जल्दी से जल्दी मीनिंग कैसे याद करेंगे। जो पुराना सिस्टम है रट कर याद करने का, उससे याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि आप एक ही दिन में लगभग अगर चाहें तो 1000 मीनिंग भी याद कर सकते हैं। 1000 मीनिंग एक दिन में याद कर सकते हैं और वो याद भी रहेगा। चलो देखते हैं कि याद रहता है या नहीं रहता है। तो हम पहले एक याद करके दिखाएंगे 10 मीनिंग, उसके बाद उसको हम खुद अभी के अभी टेस्ट लेंगे। अभी के अभी आप लोग इसको देखिएगा और अभी के अभी आपको याद होता है या नहीं होता है। तो पहला मीनिंग है सेवेंथ। सेवेंथ मतलब होता है विद्वान। इसका मतलब होता है विद्वान। तो हम लोग आप लोग को एक कीवर्ड देंगे। देखिए ये इसमें आप ये नहीं सोचिएगा इसका प्रोनाउंस क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो नहीं। इस सब का एक हम आपको ट्रिक देंगे, है ना। उस ट्रिक से याद करिएगा आप लोग। इस मीनिंग को याद करने का एक ट्रिक। किसी भी चीज़ को याद करने के कॉम्बिनेशन से याद किया जाता है। कोई भी अगर किसी चीज़ को हम आकृति में बनाकर या किसी चीज़ को पिक्चर में ड्रॉ कर कर उसको हम अगर याद कर लें तो वो ज़्यादा जल्दी, और कहानी में पिरो कर याद करें, स्टोरी बना कर याद करें तो वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है ना। तो शभेंट लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे श्रावंत। इसका ट्रिक है, इसका कीवर्ड इसको कहते हैं की, है ना। इसका कीवर्ड जहाँ से ये ताला खुलेगा, एक ताला मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो एक ताला है, तो उसका हम की आपको दे रहे हैं कि वो की क्या है। ठीक है, की क्या है। तो इसका कीवर्ड है सावंत। तो इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने का, सावंत से आपको क्या याद आता है। सावंत से याद आता है राखी सावंत। तो राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है ना। तो राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। ठीक है। तो जैसे ही सावंत आपको इसको पढ़ेंगे, सावंत पढ़ेंगे, तो हमको राखी सावंत का याद आ जाएगा। राखी सावंत क्या है, तो बहुत बुद्धिमान या विद्वान। बुद्धिमान या क्या है, हिंदी क्या होता है, बुद्धिमान या विद्वान अभिनेत्री है। ठीक है। तो एक हम लोग को ये याद हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसका साइनो भी हम यहीं पर याद कर सकते हैं। इसका साइनो होता है सेज। ठीक है, या मास्टर, है ना। सेज या मास्टर भी हम इसको कहते हैं। सेकंड नंबर आते हैं। सेकंड नंबर में है एपोगी। एपोगी मतलब होता है शिखर। ठीक है। इसका की है, क्या है, अपोज। एपोगी को अपोज पढ़ेंगे, अपोज, है ना। तो अपोज, इसका है अपोज पढ़ेंगे। अपोज में हम लोग जानते हैं विरोध होता है। ठीक है। तो हम लोग इसका करेंगे
कि आप लोग इसको याद करिएगा कि अपोज विरोध है, तो इसका आप लोग जब हम जो नीचे ये बोलते हैं उसको आप खुद नोट कीजिएगा, हम यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं, आप खुद नोट कीजिएगा जो हम बोलते हैं उस, क्योंकि इससे आपको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और थोड़ी सी आप लिखिएगा। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसे याद करने के लिए जब हम बोलेंगे जो चीज़ हम बोल, जैसे ये जो लाइन हम बोल रहे हैं इसको आप वहीं पर ये वीडियो देखते हुए नोट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अपोज, इसको हम पढ़ेंगे अपोज। अपोज तो जब इसको कैसे बनाएंगे, क्या हम याद करने का क्या पूरा नियम है, केजरीवाल ने जब से मोदी का क्या किया, मोदी के का अपोज किया, तब से कहा, तब से शिखर पर पहुंच गए हैं, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर याद करेंगे अपोज, जैसे ही अपोज किया मैंने विरोध किया, यानी केजरीवाल मोदी का विरोध किया, वैसे ही वो कहाँ चला गया, शिखर पर चल गया, अपोज, है ना। तब हमें दो वर्ड याद हो गए, आसानी से याद हो गए, बिना रटे याद हो गए, और जितना दिनों तक हम इसे चाहेंगे उतने दिनों तक हम इसे याद रख पाएंगे। तीसरा वर्ड देखते हैं, तीसरा वर्ड क्या है ना। तो तीसरा वर्ड है रौंची, है ना। तो देखिए हम अगली बार से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसका सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमको पढ़ने के लिए प्रोनाउंस करना है हम वही करेंगे, ठीक है। इसका सैनो होता है किसका, अपोज का, अपोज जो हम लोग पढ़े हैं उसका सैनो होता है पिनेक्कर, और होता है जेनिथ भी कह सकते हैं, जेनिथ भी होता है, ठीक है। रांची, रांची को हम लोग पढ़ेंगे रांची, जो कीवर्ड है इसका ऐसे हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है भद्दा या घटिया। ये याद रखिएगा, ये सब जो हम ट्रिक सिर्फ बना रहे हैं वो सिर्फ याद करने के लिए बना रहे हैं, ओनली याद करने के लिए, ठीक है। ये ट्रिकी है, ट्रिक में कोई भी नियम नहीं देखा जाता है। तो ये रांची आ गए, तो रांची में क्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रांची। तो रांची को हम सोच लेते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है, लेकिन रांची बहुत ही भद्दा शहर है, बहुत ही घटिया शहर है ना। आप उसको रांची शहर बहुत ही भद्दा एवं घटिया है। आप इसे ऐसे याद कीजिएगा कि हम ये नहीं कह रहे कि रांची शहर बहुत ही भद्दा और घटिया है, हम ऐसा नहीं मानते, बहुत ही खूबसूरत है ऐसे तो, लेकिन हम जब यहाँ पर याद कर रहे हैं तो जैसे कोई अगर रांची नहीं गया है और उसके बारे में अनुमान लगा रहा है तो बता रहा है वो कि रांची बहुत ही भद्दा एवं घटिया है। ऐसे तो रांची बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन हमें याद करने के लिए रांची को ऐसे याद करेंगे कि रांची शहर बहुत ही घटिया एवं भद्दा शहर है। या इसको ऐसे याद कर लेंगे कि मैंने सोचा था कि रांची बहुत ही भद्दा एवं घटिया शहर होगा, ठीक है।
उम्मीद है कि ये 3 याद हो गया। तो अब एक बार हम इसका रिवीजन करके देखते हैं। पहला है सावंत, ठीक है। सावंत राखी, सावंत क्या है, विद्वान है, ठीक है। अपोज, अपोज किसका विरोध किया है ना, हम लोग अपोज किए, क्या किए, विरोध किए। तो केजरीवाल ने जब से मोदी का विरोध किया वो शिखर पर पहुंच गया। रांची, रांची है ना, रांची शहर बहुत ही भद्दा है, या मैंने सोचा था कि रांची शहर बहुत ही घटिया एवं भद्दा होगा, ठीक है। तो ये 3 आसानी से याद हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये है, क्या है जो नहीं, इसका पहले हिंदी देखते हैं। चापलूसी करना, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। कीवर्ड ऐसे तो ये की जैसा लग ही रहा है। काजोल जो हीरोइन है, काजोल हीरोइन, यहाँ से इसका कीवर्ड निकालेंगे। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, एग्जाम्पल में एक्सप्लेन जो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। काजोल हीरोइन जो है उसकी सभी चापलूसी करते हैं। काजोल हीरोइन की सभी चापलूसी करते हैं। तो हम यहाँ पर एक अपने माइंड में फिगर बना लेंगे कि ये मान लीजिए काजोल हीरोइन है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, ये सभी मिलके इसकी चापलूसी में लगे हैं कि इसको कुछ काम मिल जाए, किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, ये वो, या कोई सेल्फी ले पाए, इसी में इसकी चापलूसी करते रहते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर। हम अभी थोड़ा सा स्लो स्लो बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम स्पीड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है जो हम अभी हिंदी इसका सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको हम जो पढ़ना है उसी वही प्रोनाउंस करेंगे डायरेक्ट। को, कौवा, एंट, इसको पढ़ेंगे कौवा एंड, एन को एंट, कौवा और एंट, ठीक है। तो एक्सप्लेन करते हैं इसको। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को लग रहा होगा कहानी जैसे, क्या इसका हम बनाएंगे, आप लोग खुद भी बना सकते हैं बहुत सारा का। इसको अगर आप इसको देख लिए, इससे आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम आपको बना के दिखाई रहे, लेकिन आपको और भी नहीं आएगा तो उसे आप बना सकते हैं, या किसी मीनिंग की आपको नहीं आती है तो आप उसे मुझे भेजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको फिर बताऊंगा। तो कौवा और चींटी के बीच, तो किसी चीज़ के लिए कौवा, दोनों लड़ाई कर रहा था, तो कौवा और चींटी के बीच समझौता हो गया, समझौता हो गया है। तो देखिए इसकी पूरी कहानी बनानी पड़ेगी आपको। एक कौवा था, ठीक है, और एक चींटी था, ठीक है ना। ये किसी रोटी के लिए या किसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते बहुत दिन होगी लड़ाई में, तो इन दोनों ने इसके लिए क्या कर लिया, दोनों मिले समझौता कर लिया, ठीक है। यही समझौता है। तो आप लोग, अब हम लोग 6
नंबर में चलेंगे कि 6 नंबर में क्या है। तो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में ये सब इम्पोर्टेंट मीनिंग है, आया हुआ एग्जाम में। बहुत तो कीवर्ड इसका है कैप। देखिए कैप, और इस पी से यहाँ से उठाइएगा प्राइस, कैप का प्राइस। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल जाता है ना। हम लोग जाते हैं बाजार में, मार्केट में सामान लेने के लिए, तो कैप का CAP, कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल जाता है। ठीक है, कैप एक ध्यान में रखिएगा, कैप को ध्यान में रखिएगा माइंड में। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर में। देवी, इसको क्या पढ़िएगा आप लोग, घुमावदार, इसका घुमावदार। कीवर्ड देवी, देखने का नजरिया होना चाहिए देवी से, इसको देवी से पढ़ेंगे। ठीक है, वैष्णो देवी से मिलने के लिए आपको, वैष्णो देवी आप गए हैं, आपको घुमावदार, आ गया घुमावदार, घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ठीक है ना, वैष्णो देवी से मिलने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। चलिए, इसका जो हम इससे पहले बताए हैं काजुल है ना, इसका सिनोनियम से भी हम देख लेते हैं। इसका होता है फ्लैटर, देख लीजिएगा नोट में, लीवर होता है, और इसका एग्रीमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। और फिर इसका होता है कैप्रिसियस का फ्रिकल, नहीं तो चेंजेबल। और ये जो है लास्ट में जो आप लोग को बताया है, इसका होता है इनडायरेक्ट, आर्ट फॉर्म। ठीक है, एट नंबर में देखिएगा,
पेन शिप, पेन शिव। इसको एक्सप्लेन करते हैं। पेन लेकर जैसे ही शिव जी बैठते हैं, क्या हो जाते हैं? विचार मग्न हो जाते हैं कि क्या लिखूं। विचार मग्न हो जाते हैं कि क्या लिखूं, है ना। शिव जी, है ना, ऐसे करके शिव जी एक बना लीजिए, यहाँ है, ये नाम हो गया, ठीक है, ये हो गया, इसे भी याद करने के लिए, ठीक है ना, शिव जी, ठीक है। तो शिव जी जैसे ही पेन लेकर बैठे, क्या हो गए? विचार मग्न हो गए, विचार आने लगा उनको, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है सेनो दीन एंड थिंकिंग। कोलाहलपूर्ण वातावरण कि बड़ा है तो नहीं, डरना नहीं है, इसको बनाना है। या PENDE पर रोक देंगे, मोनी, मोनी नहीं पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे इनको पंडे, पंडे होते पुजारी, और मुनि ने पढ़ के इसको मुनि पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं। पंडे और मुनि मंदिर में कोलाहल पूर्ण वातावरण बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वो पुजारी आ रहे हैं, पूजा करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको ये एक खींच रहे हैं एक दूसरे तरफ, हमें पूजा करने दो, हमें पूजा करवाने दो, हमें पूजा करवाने दो। इसलिए वो क्या हो रहा है, पंडे और मुनि आपस में इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं कि कोलाहलपूर्ण वातावरण होता जा रहा है, ठीक है। इसका और है सैनो रकस एंड नाइस, NY ऐसे, ठीक है। लास्ट देखते हैं। शांत कीवर्ड है, ट्रेन, ट्रेन हो गया, क्विल, ट्रेन में क्विल मैंने कुली, ट्रेन में कुली, ट्रेन में कुली, है ना। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब कह रहे हैं, कुली एक ही था, कह रहा था कि जैसे ही ट्रेन आया, इतनी सारी बोगियां थी, इसमें कुली एक ही था, सब उतर के कहने लगे कि मेरा सामान ले लो, मेरा सामान ले लो, मेरा सामान ले लो, लेकिन ये किसी का ही नहीं सुन पाया, इसलिए सबको शांत रहने
कह रहा था। इसका भी हम देखेंगे, शाइनो क्या है, calm एंड कूल, ठीक है, ओके। तो देखिए हम जो बना लिए हैं, जो हम लोग अभी पढ़ लिए हैं, उसका भी हम लोग रिवीजन करेंगे, कितना हमें याद हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग को याद हो गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करने से ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और हमें ये उत्साहवर्धन होता है कि हम और ज़्यादा बना सकें। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि हम इसे और भी बना सकें। कमेंट भी कीजिएगा कि जिससे हमें पता चले कि हम ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले इसका रिवीजन करते हैं। क्या है, तो ये सावंत है, तो सावंत से क्या आता है, राखी सावंत। तो राखी सावंत जो हीरोइन है वो क्या है, बहुत ही विद्वान है या बुद्धिमान, हम लोग याद किए थे, आप लोग को याद हो गया होगा। एपोज है ना, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, एपोज याद किए थे। एपोज हमने विरोध, किसका विरोध किए थे, तो केजरीवाल जी मोदी जी का विरोध किए, तो क्या हो गया उनको, वो शिखर पर पहुंच गए। रांची, इसको याद किए थे, रांची कैसा शहर है, मैंने कैसा लगा था आप लोग को, गंदा और भद्दा शहर, तो लिखेंगे भद्दा या घटिया, ठीक है ना। ये इसको हम पढ़ते हैं काजोल। तो काजोल जो हीरोइन है क्या करते हैं, उनकी सभी चापलूसी करते हैं, किस लिए, कि उनका कोई सेल्फी ले ले या कुछ ले ले, उनसे सेल्फी ले ले, उनके साथ चापलूसी हो गई, चापलूसी करना। इसको हम क्या पढ़े थे, कौवा और एंड, कौवे एंड, कौवा एंड, इधर एंड है, कौवे एंड, तो कौवा एंड, तो कौवा एंड में क्या होता, लड़ाई हो गई थी किसी चीज़ के लिए, तो उसमें क्या हो गया था, बाद में समझौता हो गया था। देखिए किसी चीज़ को बिना कंसल्ट किए अगर याद कीजिएगा तो वो याद नहीं होगा। हम इसी तरह से बहुत सारे बनाएंगे, हिस्ट्री में भी बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगा तो बताते रहिएगा, ज्योग्राफी में बनाएंगे, हिस्ट्री में नंबर याद नहीं होते हैं, डेट नहीं याद होते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसके लिए भी ट्रिक बताऊँगा। ज्योग्राफी में मैप कैसे याद करना वो बताएंगे, बायोलॉजी, हर हर चीज़ के लिए याद करने का तरीका है, उसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मैंने होता है कैप और प्राइस। कैप का प्राइस क्या होता है, कैप्रिसियस नहीं पढ़ना है, कैप का प्राइस, कैप का प्राइस क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, तो बहुत जल्दी बदलने वाला, ठीक है। उसके बाद है देवी, है ना, देवी से, तो देवी वैष्णो देवी का रास्ता कैसा है, जाने में घुमावदार है, वहाँ जाने में, ठीक है, घुमावदार, ठीक है। उसके बाद है पेन और शिव, पेन पेन ले लेते हैं तो शिव जी क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। क्या है, पंडे और मुनि, पंडे और मुनि क्या कर रहे हैं, किस जो हम मंदिर में जा रहे हैं उनको एक दूसरे आपस में, मेरे पास आइए मेरे पास आइए ऐसे करके क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कोलाहलपूर्ण वातावरण बता रहे हैं, बना रहे हैं, हल्ला गुल्ला, ठीक है। और ट्रेन में कुली, ट्रेन में कुली से वो क्या करा रहा है, शांत करा रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आप लोग को बताने में समर्थ हुए। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे आप लोग को और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। थैंक यू वेरी मच।